नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। महागठबंधन के घटक दलों के बीच कल सीटों के बंटवारे की होगी घोषणा। बीजेपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, सभी दलों को मिलेगी सम्मानजनक सीटें। एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से बिहार में हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए 3,66,000 मतदाताओं के नामों की जानकारी मांगी। और पटना उच्च न्यायालय ने भाकपा माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल को हत्या के एक मामले में मिली उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों के बीच कल सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी दलों को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। सीट शेयरिंग सब इंटरनल सेटल है। लगता है कि कल आप लोग को हम निमंत्रण शाम तक भेज देंगे। कल पीसी हम लोग करेंगे और आपको नंबर, कौन पार्टी कितने सीट लड़ रहे, कहाँ लड़ रहे हैं, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, वो आपको कल जानकारी हम लोग दे देंगे। इससे पूर्व महागठबंधन के घटक दलों की आज पटना में एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। साथ ही महागठबंधन के नए सहयोगियों झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सभी घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में वे पूरी बातों को रखेंगे। पहले 1-to-1 बात करना है, क्रिस क्रॉस बात चले। तो अभी हम लोग एक दूसरे से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कई सीट ऐसे हैं जो हमारे साथियों के हैं, कई सीट ऐसे हैं जो हर व्यक्ति अपना हिसाब से डोनेट कर रहा है या मांग रहा है। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कल हम लोग सीसी में जो बातें हैं वो अपना बात रखेंगे और कंक्रीट जो मुद्दे हैं कि हम सीट शेयरिंग पर कितना पहुंचे हैं, कितना सीट स्क्रीनिंग होगा, लेकिन कुछ भी यदि फैसला होगा तो हम लोग यहाँ ज्वाइंटली घोषणा करेंगे। भाकपा माले के केंद्रीय समिति के सचिव कुमार परवेज ने कहा है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कहीं से कोई दो राय है। तो आरजेडी जिसको चुने, तेजस्वी जी को चुने या किसी और को, वही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कहाँ कोई दो राय है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ी पार्टी होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल को ही प्राथमिकता मिलेगी और ऑलरेडी सब जानते हैं कि तेजस्वी जी बिहार में इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावरे ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ मुलाकात की। 45 मिनट तक चली इस बैठक में मुख्य रूप से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। इधर जदयू की एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। इस बैठक में जदयू कोटे की सीटों और उम्मीदवारों के चयन पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए जल्द ही सीटों के अंतिम बंटवारे की घोषणा करेगा। संभावनाओं पर अब विराम लगना चाहिए, कुछ दिन का इंतजार करिए। हम समझते हैं कि जल्दी ही सभी सीटें और सभी पार्टनर हमारे पांचों साथ मिलकर इसकी घोषणा करेंगे।
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। अगले 2 से 3 दिनों में इस पर अंतिम फैसला हो जाएगा। श्री सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी अधिक से अधिक सीट चाहती है ताकि उनकी पार्टी एक मान्यता प्राप्त पार्टी बन सके। देखिए, बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे और निश्चित है कि गिरिधर माही जी जो हमारे संरक्षक महोदय हैं, उनकी चिंता वाजिब है और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमारे कार्यकर्ताओं को मिले ताकि हमारी पार्टी भी आगे बढ़े और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हम बने। इसकी चिंता हम सबको है और हमने अपनी चिंता का जो अभिव्यक्ति है शीर्ष नेतृत्व को बता दिया और हम समझते हैं कि सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीट में मिलेगी। जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने दावा किया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच आंतरिक गुटबाजी है और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सभी दलों की अलग अलग राय है। देखिए, राजद का सफाया होना तय है। 2010 से भी बुरी स्थितियां उनके सामने है। एक तरफ परिवार के अंदर का अंतर्कलह, महागठबंधन के साथियों में काफी अच्छा सामंजस्य नहीं है और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ बिहार के आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा के तौर पर नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को संवारा और सजाया है और उनके नेतृत्व में जनता का भरोसा पिछले 20 वर्षों में रहा है, ये भरोसा लगातार जारी है और प्रो इनकम्बेंसी नीतीश लहर है बिहार। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये बिहार के लोग ही तय करेंगे कि वे बदलाव चाहते हैं या नहीं। अभी तो नॉमिनेशन होगा, सिंबल मिलेगा, उसके बाद कार्यक्रम लगेंगे, जाएंगे हम लोग। हाँ, वहाँ की स्टेट इकाई जो है वो अपने साथियों के साथ एक जो भी सूची तैयार करके यहाँ पीएससी के सामने भेजेगी, वो कैंडिडेट लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बिहार का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? क्या वोट चोरी पे होगा, बेरोजगारी पर होगा, शिक्षा के सवाल पर होगा, कानून व्यवस्था के सवाल पे होगा, अस्पताल के सवाल पे होगा या फिर जाति धर्म के आधार पर होगा? ये बिहार के लोगों को तय करना है, ये उनके हाथ में है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जमुई के सांसद अरुण भारती को पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने ये जानकारी दी। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा है कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वे अपने क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार और खासकर मिथिला से उनका भावनात्मक जुड़ाव है। चुनाव लड़ने का ये विचार पहले मन में कुछ नहीं था, बस धीरे धीरे करके ये फॉर्म होते गया। लेकिन पिछले 4 दिन में ये बहुत एक रफ्तार पकड़ चुका है जब से मैं हमारे 2 बड़े पॉलिटिशियन से मिली हूँ। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। बीजेपी को क्यों पसंद करती हूँ? कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा बहुत मिलती जुलती है। मैं चाहती हूँ अपने देश का विकास हो और अगर मैं अपने गाँव से ही शुरुआत करूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से बिहार में हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए 3,66,000 मतदाताओं के नामों की जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने 21 लाख नए नाम जोड़ने के संबंध में भी 9 अक्टूबर तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को ही होगी। पटना उच्च न्यायालय ने भाकपा माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल को हत्या के एक मामले में मिली उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। साथ ही अन्य दोषियों की भी सजा बरकरार रखी गई है। इधर पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं।
प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने प्रमुख प्रदर्शन मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। आकाशवाणी के पटना केंद्र में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चैनल मैनेजर सह आकाशवाणी पटना के केंद्र प्रमुख हेमंत डी सीडाम ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी की समृद्ध विरासत को आज के डिजिटल दर्शकों की मांगों के साथ जोड़ना है। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है। अभी जो इंटरफेस है इसका 8 भाषाओं में है। 8 भाषाएं आप में से कोई भी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। उस भाषाओं में आपको ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, लेकिन इसका जो कंटेंट है लगभग 26 भाषाओं में मिलेगा। तो इस तरह से हमारा मतलब, और ये अभी शुरुआती स्टेज में है। आगे चलकर इसकी जो भाषाओं का इंटरफेस है वो और भी बढ़ेगा, इसका कंटेंट की भाषाएं भी और बढ़ेगी, और ये सभी पूरी भारत की सभी भाषाओं से जो भी कंटेंट है वो उपलब्ध होगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने जहानाबाद अंचल कार्यालय से राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार अनिल को 5,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से दाखिल खारिज के एवज में घूस ले रहा था। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कमजोर पड़ने से राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के ठाकुरगंज में 28.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होगी। बारिश की गतिविधियों में कमी आने से राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अभी भी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और परमान नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा है। भीमनगर बीरपुर बैराज पर कोसी नदी के जलस्तर में कमी आई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी टूटे तटबंधों की मरम्मत में जुटे हुए हैं। इधर सहरसा, सीतामढ़ी, किशनगंज, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में भी बाढ़ की स्थिति में सुधार है। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सनैया गांव में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 2 राइफल, 2 देशी पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र से जिला आसूचना इकाई और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 4 तस्करों को 800 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। कटिहार जोगबनी रेलखंड पर आज से ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है। भारी बारिश के बाद इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन बाधित हुआ था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महागठबंधन के घटक दलों के बीच कल सीटों के बंटवारे की होगी घोषणा। बीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, सभी दलों को मिलेगी सम्मानजनक सीटें। एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से बिहार में हुए मतदाता सूची के विशेष ज्ञान पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए 3,66,000 मतदाताओं के नामों की जानकारी मांगी। और पटना उच्च न्यायालय ने भाकपा माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल को हत्या के एक मामले में मिली उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।